उत्तराखंड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एमबीबीएस के एक छात्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक प्रिंसिपल की हत्या कर डाली। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है। 7 फरवरी को देहरादून के पीठावाला चंद्रबनी निवासी श्यामलाल इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य थे, जिनकी हत्या एमबीबीएस के छात्र हिमांशु चौधरी और उसकी पत्नी गीता ने मिलकर कर डाली। जानकारी में पता चला कि गीता के गुरुजी श्यामलाल से संबंध थे। इन्हीं के चलते वह अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे की मांग कर रही थी। बुजुर्ग श्यामलाल को जब इसकी भनक लगी तो वह चिल्लाने लगे, जिसके बाद रिटायर्ड प्रिंसिपल की दोनों पति पत्नी ने गला दबाकर हत्या कर डाली। आरोपियों ने शव को अगले दिन कई हिस्सों में काटकर प्लास्टिक के बोरे में रखा। वहां से रिश्तेदारों के माध्यम से उसे नहर में फेंक कर ठिकाने लगा दिया। ठिकाने लगाने वाले रिश्तेदारों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और काफी खोजबीन के बाद दोनों पति पत्नी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लेकिन दोनों पति पत्नी ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा पुलिस के सामने किया। आरोपियों का कहना था कि गीता के श्यामलाल से करीब 12 साल से अवैध संबंध थे। इसी के चलते गीता अपने पहले पति से 3 साल पहले अलग हो गई और अपनी बेटी के साथ देहरादून के किशन नगर क्षेत्र के सिरमौर मार्ग पर रहने लगी, जहां पर गुरुजी श्यामलाल लगातार उससे मिलना आता रहता था। श्यामलाल उसे हर माह 50,000 से 1 लाख तक खर्चा भी देता था। लेकिन इस बीच 7 माह पहले गीता की मुलाकात हिमांशु चौधरी से हुई, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। दोनों करीब आ गए और शादी कर ली। इसके बाद मृतक श्यामलाल से गीता का मिलना जुलना कम हो गया, जिससे श्यामलाल परेशान रहने लगा। वह अक्सर गीता पर मिलने का दबाव डालता था। गीता का दूसरा पति हिमांशु देहरादून के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बार बार फेल हो जाने के कारण उसकी पढ़ाई पर बहुत खर्चा हो रहा था। हिमांशु को अब भी पढ़ाई के लिए फीस देनी थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ आरोपी गीता ने बताया कि श्यामलाल की पत्नी का लगभग 20 वर्ष पहले निधन हुआ था। पत्नी की मौत के बाद 2 बेटियों के पिता श्यामलाल को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी कारण वह गीता के साथ अपने संबंधों से एक बेटा पैदा करने की चाह रख रहा था, जिसके लिए गुरुजी ने गीता को 20 लाख रुपए देने तक का ऑफर भी किया और यही वजह श्यामलाल की मौत का कारण बन गई। ऑफर के बाद गीता और हिमांशु को लगा कि श्यामलाल के पास काफी रुपया है। ऐसे में गीता और हिमांशु ने श्यामलाल से रुपए ऐंठने का षड्यंत्र रचा। योजना थी कि गीता और श्यामलाल की अश्लील वीडियो हिमांशु रिकॉर्ड करेगा और गीता और श्यामलाल जैसे ही एक साथ आए तो किसी तरह श्यामलाल को इस बात की भनक लग गई कि कोई वहां पर छिपा है। यह देखकर वो चिल्लाने लगे। इस पर दोनों ने श्यामलाल का मुंह दबा दिया। दोनों हाथ पांव पकड़कर श्यामलाल को काबू करने लगे और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को वहीं बेड के नीचे छिपा दिया। हिमांशु चौधरी एमबीबीएस का छात्र था। उसने गीता से कहा कि वह काफी समय तक सर्जरी विभाग में रहा। ऐसे में उसे पता था कि यदि 24 घंटे के बाद शव को काटा जाए तो खून नहीं निकलेगा। लिहाजा दोनों ने इंतजार किया और शव को अगले दिन काटने की योजना बनाई। अगले दिन हिमांशु ने रसोई के चाकू से ही शव को जोड़ के हिस्सों से काटा। पहले शव के कंधों से हाथ काटे, इसके बाद दोनों पैर अलग कर दिए। बाद में सिर को काटकर प्लास्टिक के बोरे में रख दिया और आरोपियों ने शव को अपने रिश्तेदारों के माध्यम से नहर में फेंक कर ठिकाने लगा दिया। फिर गीता और हिमांशु ने हत्या के बाद श्यामलाल के मोबाइल फोन से खाते की डिटेल खंगाली तो उन्हें बैंक खाते खाली मिले। दोनों ने सर पकड़ लिया। हत्या के बाद जब रुपए भी नहीं मिले तो गीता और हिमांशु को अपने अपराध का बोध हुआ। गीता ने बताया कि इसी कारण वह अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए प्रयागराज गई और महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाई। एक रात वहां रुकने के बाद दोबारा दिल्ली पहुंचे, जहां से वह कुरुक्षेत्र होते हुए अमृतसर गए। रुपए न होने के चलते 200 रुपए में किराए का कमरा लेकर रहने लगे, जहां से उनको उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच में पता लगा कि गीता अब करीब 5 महीने की अभी गर्भवती है। उसके गर्भ में पल रही संतान हिमांशु की है या फिर श्यामलाल की, इस संबंध में पुलिस जांच करने की तैयारियां कर रही है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि गीता अब तक श्यामलाल से 10 लाख रुपए से अधिक धनराशि ले चुकी थी।
तो कुल मिलाकर इस हत्याकांड में पुलिस की जांच में सामने आया कि जरूरत पूरी करने की चाह श्यामलाल, गीता और हिमांशु को एक दूसरे के करीब लाई। श्यामलाल को बेटा पैदा करने की चाहत थी तो गीता श्यामलाल से रुपए ऐंठना चाहती थी। वहीं हिमांशु भी गीता के जरिए अपनी आर्थिक तंगी दूर करना चाहता था, जिसके चलते अब एक की मौत हो गई, 2 सजा भुगत रही हैं। 7 तारीख को निधि जी हैं जिनके द्वारा अपने पिताजी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और इस दौरान गुमशुदगी की जांच में कुछ संदिग्ध चीजें प्रकाश में आई इन्वेस्टिगेशन में, तो उसके बाद उस गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर दिया गया। चूंकि जो गुमशुदा थे श्री श्यामलाल जी, वो 80 साल के करीब थे और वो मोटरसाइकिल पर गए थे। उनकी मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली, जिस पर उनकी नंबर प्लेट भी वहां से हटी हुई थी। इन सबको देखते हुए स्पेशल टीम का गठन करके उनकी तलाश में लगाया गया। जो भी नंबर थे विक्टिम के साथ जुड़े हुए थे या अन्य लोग उनके संपर्क में थे, उनके बारे में छानबीन की गई। तो इसमें 2 लोग संदिग्ध प्रकाश में आए, जिसमें एक अजय करके और एक धनराज करके 2 नाम इस पर आए थे, जो लगातार टच में थे, किसी न किसी अन्य नंबरों के माध्यम से टच में थे। और उसमें एक महिला गीता का भी नाम आया और उनके पति हिमांशु का भी नाम आया। जब 2 लोग को, ये चारों लोग मौके से मतलब यहाँ से फरार थे, जब 2 लोग को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, अजय और धनराज को, तो इनके द्वारा बताया गया कि वो गीता के रिश्तेदार हैं और उनके कहने पर वो 3 तारीख को यहाँ पर आए थे, जिसमें 2 तारीख को उनके गीता और हिमांशु द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और उसकी जो लाश थी वो टुकड़ों में काट कर रखी थी, जिसको वो फेंकने के लिए सहारनपुर नहर के पास फेंक कर आ गए थे। उनकी निशानदेही जानकारी के आधार पर इसके बाद जो है लाश को जो है अलग अलग पार्ट में जो कटी मिली थी, कुछ नहर से बरामद कर लिया गया था। इसके बाद 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इसके बाद हमारी पुलिस टीम लगातार गीता और हिमांशु, जो उसके प्राइम मास्टरमाइंड थे, उनकी तलाश की जा रही थी। कल इनको रात्रि में अमृतसर से जो है वहां से इनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद इनको थाने जब लाया गया यहाँ पर, समझ घटनाक्रम का पता चला कि जो गीता थी और उसका हस्बैंड जो है हिमांशु, जो एमबीबीएस का 4th ईयर का स्टूडेंट भी था, इसके बाद उनको पैसे की जरूरत थी, फीस भरने के लिए भी थी, साथ ही साथ अन्य खर्चों के लिए भी थी। और पूर्व में भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने, जो इसमें अभियुक्ता गीता है उसके द्वारा श्री श्यामलाल जी से विभिन्न तरह से पैसे भी लिए गए थे और एक षड्यंत्र के तहत एक किराए पे कमरा लेकर उनको कहीं अश्लील कुछ बनाने का इनका एक मोटिव था कि अश्लील कोई वीडियो या फोटो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करके और पैसे लिए जाएंगे। लेकिन श्री श्यामलाल जी द्वारा इसका जब विरोध किया गया तो उन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद 1 दिन तक उस बॉडी को अपने घर पे रखा और उसको विभिन्न जो औजार होते हैं, चाकू वगैरह से विभिन्न पार्ट्स में कहा जाए, दोनों हाथ और धड़ को अलग करके और उसको पैक करके जो है अपने रिश्तेदारों के माध्यम से नदी में फेंक दिया गया। इनकी गिरफ्तारी उपरांत इसका मोटिव भी क्लियर हो गया और साथ ही साथ पैसों के लिए ब्लैकमेल करके ये हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें 2 अभियुक्त पहले गिरफ्तार हुए थे। 2 मेन प्राइम अभियुक्त जो है कल गिरफ्तार कर लिए गए। आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।